हेलो नमस्कार दोस्तों। ये वीडियो मेरे उस वीडियो का सेकंड पार्ट है जो कि मेरा उस दिन बनाते बनाते वीडियो रुक गई थी। कोई टेक्निकल प्रॉब्लम से मेरी वीडियो नहीं बन पाई, जो कि दुर्योधन का दुखी मन जो केशव से पूछने जाता है। और वो यही बात मैं बोल रही थी, बात करते करते आप लोग से बात करते करते वो वीडियो बंद हो गया। तो ऐसा होता है कि जब युद्ध के मैदान में बहुत पीड़ा सहते हुए कि सारे अपने परिजनों को मरता हुआ देखा और बहुत ही अपने शरीर की पीड़ा को सहते हुए वो भीष्म पितामह के कहने पे कृष्ण भगवान से जाके अपने प्रश्नों का जवाब चाहा। तो कृष्ण भगवान ने सारे चीज़ों को अच्छे से बता दिया और बोला तुम्हारे साथ वो मामा था जिसने अपने 99 भाइयों को दम तोड़ते देखा है, अपने पिता को मरते हुए देखा है भूख प्यास से। हाँ, और इस कौरव वंश के लिए तो उसके अंदर कितनी धधक थी, उसके अंदर कितनी प्रतिशोध की भावना थी। और उसको अग्नि दी तुम्हारे ईर्ष्या ने, तुम्हारी लालसा ने। तो इसके बाद मैं क्या कह सकता हूँ, उसी का फल होता है। कर्म जैसा होता है उसका फल मिलता ही है, हर एक को मिलता है। अब इससे आगे मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकता हूँ। तब दुर्योधन ने बोला कि परंतु माधव, कर्म तो विधाता ही करवाता है ना, परमात्मा कर्म करवाता है हमसे, वो भी तो उनके हाथ में, वो अच्छे कर्म कराता है किसी से बुरे। तो बोला नहीं, ऐसा नहीं है। विधाता का काम है, भगवान का काम है कि उनको विवेक बुद्धि, हर मनुष्य को, हर एक प्राणी को अपनी विवेक बुद्धि दी जाती है। सोच के करना अपने ऊपर है कि किस मार्ग में जाओगे, धर्म या अधर्म के। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ, सबने बहुत मना करा था, जितने तुम्हारे हितैषी थे सबने मना करा था, लेकिन तुमने नहीं सुना। तुमने किसकी सुनी? अपने मामा की। जब मैं गया था शांति दूत बन के और मैंने कहा था कि 5 गांव के बराबर 5 गांव दे दिया जाए और समझौता कर लिया जाए, लेकिन तुमने तब भी अपने मामा की ही बात सुनी। कि उस समय तो तुम अपना विवेक इस्तेमाल कर सकते थे, तुम अपने विवेक से इस बात को समझौता कर सकते थे। बहुत छोटी सी एक चीज़ में शांति हो जाती, कुछ भी नहीं होता। इतना रक्तपात, इतना अपने परिजनों से बिछो, ये सब कुछ नहीं होता। तो उस समय तुम्हें अपना विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए था। और ये सबके लिए है, जो जैसा कर्म करेगा उसका फल दिया जाएगा। कर्म अपने हाथ में है और उसका फल देना ऊपर वाले के, उनको देना ही पड़ता है। न्याय जो जैसा करेगा उससे ही फल मिलेगा। अगर उस समय तुमने अपना विचार, अपने निर्णय बदल लिया होता और इनमें सुलह कर लेते तो पांडव तो उसमें ही संतुष्ट थे। और मैं बीच में जाऊँ, तुमने मुझे भी नहीं माना, ना किसी की, ना विदुर की बात मानी, ना पितामह की बात मानी, जो तुम्हारे शुभेच्छक थे, शुभक्षक उनके तुमने, शुभचिंतक थे, उनकी तुमने एक भी बात नहीं मानी। और ये तुम्हारे शकुनी मामा तुम्हारी अग्नि को प्रज्वलित करते गए, इसको बढ़ाते बढ़ाते तुमको आज इस उस पे दिया कि आज तुम इसके भागी बन गए। मैंने तुम्हारे नाम पे आए थे, तुमने कौरव वंश को नष्ट कर दिया। और वो तब बहुत पछताने लगा और कृष्ण ने बहुत दया के साथ उसके सिर पे हाथ रखा। बोला अब तो पछताने से नहीं होता, कर्म करते समय अपने विवेक बुद्धि, अपने ज्ञान को हमेशा साथ रखना चाहिए। और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।